चलिए आज चीर फाड़ करते हैं एक मॉडर्न डिजिटल भूत की कहानी की। समझते हैं कि ये कहानियां बनती कैसे हैं और हमें इतना डराती क्यों हैं। ये एक लाइन, बस एक लाइन ही काफी है हमें हिंदी यूट्यूब हॉरर की दुनिया में खींच ले जाने के लिए। ये एक ऐसी दुनिया है जो आज की पीढ़ी के लिए समझिए कि एक डिजिटल कैंपफायर या अलाव की तरह है। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या है जो इतना खींचता है। ये कहानियां असल में वही पुरानी लोक कथाएं हैं, बस इनका रूप नया है। फर्क बस इतना है कि अब ये आग के चारों तरफ बैठकर नहीं, बल्कि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक्स, व्यूज और कमेंट्स के जरिए एक दूसरे तक पहुंचती हैं। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पर गौर करते हैं। इन कहानियों की शुरुआत लगभग हमेशा एक ही तरह की मजबूरी या कमजोरी से होती है। हर अच्छी भूत की कहानी में एक ऐसा हीरो तो चाहिए ही जो अकेला हो, थोड़ा मजबूर हो और किसी अनजान सफर पर निकला हो। और बस यहीं से सस्पेंस की नींव पड़ती है। कहानी का किरदार और साथ साथ हम भी शुरू से ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगते हैं। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है ना? चाहे कोई परिवार हो या फिर कोई अकेला सफर कर रहा हो, कहानी का हीरो हमेशा एक मुसाफिर ही होता है। एक ऐसी अंधेरी सुनसान सड़क पर जो पूरी तरह उसके कंट्रोल से बाहर है। अब आते हैं कहानी के अगले और बहुत जरूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां सुरक्षा और मेहमान नवाजी की हमारी सारी उम्मीदें एक झटके में टूट जाती हैं। घने अंधेरे के बीच अचानक एक उम्मीद की किरण दिखती है। सड़क किनारे एक ढाबा जो रोशनी, खाना और सुरक्षा का वादा करता है, लेकिन असल में ये वादा एक जाल है। इसे कहते हैं फॉल्स सेफ स्पेस ट्रोप, मतलब हॉरर कहानियों का एक जाना माना तरीका जहां सुकून का एहसास अचानक खौफ में बदल जाता है। देखिए, कहानी आपको एक झटके में नहीं डराती, नहीं, डर धीरे धीरे परत दर परत बनाया जाता है। पहले छोटे छोटे अजीब से इशारे मिलते हैं और फिर सामने आती है वो भयानक सच्चाई। और बस इसी एक मोमेंट पर सेफ्टी का वो जो एक भ्रम था ना, वो पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बुराई का असली चेहरा सामने कैसे आता है। और जिन दो कहानियों की हम बात कर रहे हैं वो इसके लिए बिल्कुल अलग अलग तरीके अपनाती हैं। मतलब एक कहानी में तो एक क्लासिक टाइप का भूत है जो साफ साफ दिखता है, लेकिन दूसरी कहानी वो हीरो और हम सबके दिमाग के साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेलती है। और यही दूसरी कहानी हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर कर देती है, क्योंकि हम एक ऐसे कैरेक्टर पे भरोसा कर बैठते हैं जो असल में खुद ही खौफ की वजह है। वो जो अच्छी सी दिखने वाली बूढ़ी औरत है ना, वो सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, वो कहानी कहने का एक तरीका है, एक डिवाइस। उसे बनाया ही इसलिए गया है ताकि सुनने वाले को आखिरी चौंकाने वाले ट्विस्ट तक गुमराह रखा जा सके। और बस इस एक लाइन के साथ पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। पता चलता है कि जो कहानी सुना रही थी असल शिकारी तो वही थी। अब देखिए, एक अच्छी हॉरर कहानी को असरदार बनाने के लिए सिर्फ एक भूत या राक्षस काफी नहीं होता। उसके पीछे एक वजह होनी चाहिए, एक मकसद, एक ओरिजिन स्टोरी जो बताए कि ये सब हो क्यों रहा है। पहली कहानी में ये जो बैक स्टोरी है वो भूत के होने की वजह बताती है। वो इस सुपरनैचुरल डर को एक बहुत ही असल इंसानी ट्रेजेडी से जोड़ देती है, हिंसा और बदले की कहानी से। तो यहाँ हम बैक स्टोरी के दो बिल्कुल अलग इस्तेमाल देखते हैं। एक का मकसद है हमदर्दी पैदा करना और बुराई की वजह बताना, और दूसरे का मकसद है सिर्फ धोखा देना और शिकार को अपने जाल में फंसाना। तो इन सब से हम क्या समझ सकते हैं? वो कौन सी जरूरी चीजें हैं, वो कौन सी रेसिपी है जो इन डिजिटल भूत की कहानियों को इतना कामयाब बनाती है? कहानी के ये जो टुकड़े हैं, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स, इन्हें ही बार बार अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब ये साथ मिलते हैं तो डर पैदा करने का एक जबरदस्त और भरोसेमंद फॉर्मूला तैयार करते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में कितने भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, कुछ डर हमारे अंदर हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। अंधेरे का डर, किसी अजनबी का डर और इस बात का डर कि कोई मेजबान कहीं दुश्मन न निकल आए, ये डर हमें कभी नहीं छोड़ते।